जिहाद वाला लव खैर नहीं। अब प्यार करना गलत नहीं। कोई लव के नाम पर जिहाद करेगा तो उसकी खैर नहीं है। लव तो अलाउड है लेकिन जिहाद अलाउड नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब निश्चित तौर पर जिहादियों से छुट्टी मिलेगी, यहाँ की बेटियों को मुक्ति मिलेगी? यहाँ की बेटियों को जो शादी धर्म बदलने के लिए की जा रही है या जो शादी धर्म बदलने के लिए कर रहे हैं वो कौन है? उनको मैं लव जिहादी ना कहूँ तो क्या कहूँ? अरे सर, योगी जी ने तो ताल ठोक कर कहा था लव जिहाद नहीं रुकेगा तो उन लोगों का राम नाम सत्य होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3NA न्यूज नेटवर्क। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा जो इस वक्त देश की सरकार में, यहाँ तक कि हर मीडिया में लव जिहाद की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन आप सोचिए, 2014 से पहले ये शब्द बेहद कम ही सुनने को मिलता था। ये कहे कि कुछ हिंदुत्व संगठन या फिर कुछ मीडिया इस मुद्दे को उठाता नजर आता था। लेकिन आज वर्तमान की हालात ये है कि हर मीडिया के चैनल पर हर मीडिया अब लव जिहाद के मुद्दे को उठा रहा है। राजनीतिक अमले से जन्मा ये मुद्दा अब हर किसी की जुबान पर है। वो मुद्दा है लव जिहाद। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लव जिहाद इतना चर्चा में क्यों बन गया और क्यों लव जिहाद पर बहस शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश कीजिए। लव जिहाद देश और वर्तमान आमजन की हर जुबान पर यह शब्द सुनने को मिल जाएगा। इस पर लोगों के बीच बहस होती दिखाई देगी। राजनीति के कोख से जन्मा ये शब्द अब राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हर किसी की जुबान पर लव जिहाद का नाम अब सुनाई देने लगेगा और इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारतीय मीडिया ने निभाई है। मीडिया ने इस शब्द को जन्म दे दिया है। मीडिया के हेडलाइन हो या फिर प्राइम टाइम की न्यूज़ हो या हो डिबेट, हर जगह न्यूज़पेपर से लेकर मीडिया तक लव जिहाद सबसे ऊपर चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लव जिहाद की क्या वाकई में इतनी ज़रूरत है? लेकिन आप ये जानते हैं, अब तक लव जिहाद जैसे शब्द को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि लव जिहाद होता है और मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर लव जिहाद करते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब केरल हाईकोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द कर दिया था। अखिला अशोकन ने दिसंबर 2016 में मुस्लिम शख्स शफीन से निकाह किया था। हालांकि लव जिहाद शब्द की कानूनी हैसियत नहीं है। इसे ना ही अब तक किसी कानून के तहत परिभाषित किया गया है और ना ही केंद्र या फिर राज्य की किसी एजेंसी ने किसी कानूनी धारा के तहत इस मामले में कोई केस दर्ज किया है। यहाँ तक कि गृह मंत्रालय भी कहता है कि जबरन अंतरजातीय विवाह को लव जिहाद कहा जाता है। लव जिहाद के बारे में थोड़ा और समझिए। प्रेम के अंग्रेजी रूपांतरण लव और युद्ध के अरबी समानार्थी शब्द जिहाद को जोड़कर कुछ कट्टरपंथियों ने लव जिहाद का नाम पैदा कर दिया और लव जिहाद पर इस वक्त ऐसा संग्राम छिड़ा है कि जिसमें सरकार से लेकर समाज तक हर कोई शामिल हो गया है। एक पक्ष इस विवाद को जायज मानता है तो दूसरा नफरतवाद की आग फैलाने का जरिया बता रहा है। वैसे तो लव जिहाद का विवाद 1 दशक से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इस आग ने नई चिंगारी भड़काने की वजह बना है हरियाणा के वल्लभगढ़ का निकिता तोमर हत्याकांड। हत्याकांड की जांच रिपोर्ट कहती है कि पीड़िता धर्म परिवर्तन और विवाह के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए आरोपी मुस्लिम युवक ने उसकी हत्या कर दी। जांच रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो पहले सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ा, जिसे सियासत ने पलक झपकते ही पकड़ लिया। लव जिहाद पर सख्त कानून लाने की मांग उठी। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड की सरकारों ने तुरंत इस पर कमर भी कस ली। हालांकि दिलचस्प है कि इसी साल फरवरी में खुद केंद्र सरकार मान चुकी है कि देश में लव जिहाद जैसी किसी अवधारणा का अस्तित्व नहीं है। फिर भी राज्य सरकारों का इस तरफ बढ़ना उनके अध्यादेश या कानून लाने के ऐलान पर सवाल खड़े कर रहा है।